जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की दिशा बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जिला बिलासपुर पहुंचे हैं और बिलासपुर में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विभागों में काम अच्छा भी हुआ है और समय से हुआ है, लेकिन कुछ विभागों में देरी है जहां पर तेजी लाने की जरूरत है, तो कई जगह जन भागीदारी की आवश्यकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मिल्क प्लांट प्रोजेक्ट को स्वरोजगार की और अधिक अवसर मिले, इस बारे में भी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के चलते बेल पर हैं और अब ईडी ने उनकी संपत्ति को भी जब्त किया है, जो अपने आप में दिखाता है कि हज़ारों करोड़ रुपए की लूट कैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ये बड़ा घोटाला किया। और एक नहीं, इसके अनेकों उदाहरण हैं। कैसे राज्यों की सरकारों के लाभ भी उठाए, हज़ारों करोड़ की संपत्तियां बनाई और अब जब उसको जब्त किया गया है तो कांग्रेस तड़प रही है क्योंकि कार्रवाई हुई है। देखिए, जब जिसका दिल करे उसकी माइनिंग बंद कर दो, किसी की ऑन कर दो। जनता को जानने का हक है कि आखिरकार पिछले कई महीनों में जो 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा रेत, बजरी, बालू के दाम हो गए। एक और टैक्स बढ़ाए इन्होंने तेल के, दूसरी तरफ रेता बजरी के दाम बढ़ा दिए। तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जनता दुख की स्थिति में है। तो भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और समय पे पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारे विभागों में काम अच्छा भी हुआ है, समय से हुआ है। कुछ में देरी है जहां पे और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। कई जगह जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है और इसी तरह से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी और रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, उसको लेकर भी, और मिलेट्स के प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले, उस दिशा में भी निर्देश दिए गए हैं। कहा रेलवे को लेकर हम भी चाहते हैं कि रेलवे लाइन जल्दी बने और इसीलिए जो केंद्र सरकार का पैसा जो आया भी उसी को जो ज़मीन अधिग्रहण पे खर्च होना था और राज्य की सरकार को करना था, काम ना रुके इसलिए केंद्र की एजेंसी ने वो भी खर्च कर दिया। लेकिन अभी भी 1800 करोड़ रुपया बकाया है राज्य की सरकार का केंद्र के इस प्रोजेक्ट के प्रति, और 1800 करोड़ रुपया बकाया है। ऐसी स्थिति के चलते केंद्र सरकार ने वापस याद करवाया कि पैसे की भुगतान हो ताकि काम को आगे बढ़ा सके। मेरा भी राज्य की सरकार से अनुरोध है कि 1800 करोड़ रुपया जल्द भुगतान करें ताकि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम ना रुके और आगे भी बढ़ाने के लिए जो आगे ज़मीन अधिग्रहण करना है भानुपल्ली से बेरी तक वाला, उसमें भी ज़मीन अधिग्रहण को तीव्र गति से बढ़ाएं। जहाँ काम बाकी था, जहाँ जहाँ लगता था कि दिक्कत आए, उसको पूरा किया जा रहा है। जो सॉफ्ट लॉन्च करनी तो इसीलिए की जाती है कि ट्रैफिक जब चलता है तो देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। कहीं पीछे से स्पीड तेज़ है, कहीं आपको रोक लग रही है तो स्पीड स्लो हो रही है, वहाँ पे क्या सुधार करना है। तो सारी ही बातों को ध्यान में रखते हुए जो जो इसमें और आवश्यकताएं हैं, एडिशनल टनल की हो या कहीं पे किसी और रोड से जोड़ने की एडजॉइनिंग सड़कों को, वो भी सारे निर्णय किए गए। 2027 का ही उसका था क्योंकि 2 वर्ष जो कोविड के समय गया है, 2025 तक उसका जो पहला चरण है, 2 स्टेशन उसमें वो खुलेंगे और 2026-27 तक बिलासपुर में ट्रेन पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।